हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिटिक्स में। स्टूडेंट्स, जो अपना इंडिया का सबसे ट्रस्टेड और सबसे ऑथेंटिक न्यूज एजेंसी है द इंडियन एक्सप्रेस, उसमें आज अपने जेई एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड और उनके नीट और जेई उनके पोस्टपोनमेंट को लेके एक बहुत बड़ी जानकारी है। उसमें उन्होंने काफ़ी सारी अहम जानकारी दी हैं और जो भी एचआरडी मिनिस्टर के कुछ ऑफिसर्स हैं उनसे भी उनकी बातचीत हुई है। एक्सपर्ट का ओपिनियन भी उन्होंने बताया है। तो मैं काफ़ी सारी अहम जानकारियाँ इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, जो कि आपको एक एग्ज़ाम का क्या आउटलाइन है अभी आगे, तो आपको उसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में तो मदद करेगा ही करेगा। उसके साथ में एग्ज़ाम की कोई भी अपडेट आती है इस समय, तो वो भी सबसे पहले आपके पास पहुँचाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से, और वो भी पूरी ऑथेंटिक सोर्स की मदद से। तो आप पहले इसको सब्सक्राइब करें। अब चलो शुरू करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो ये बताया है कि जो भी एग्ज़ाम है अपना जेई का, वो 1 से 6 सितंबर के बीच में होना है, 1 से 6 तक होना है। पहले ही एचआरडी मिनिस्टर ने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि हम एग्ज़ाम से लगभग 15 दिन पहले अपने जो भी एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर देंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 15 और 16 अगस्त तक ये एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए। आज है 15 अगस्त, तो आज और कल में ये एडमिट कार्ड आ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी यहाँ ये है कि जो एनडीए का एग्ज़ाम होना था 6 सितंबर को, उसके एडमिट कार्ड बेटा रिलीज हो चुके हैं। हाँ, उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जेई जो 1 से होना है उसका अभी तक नहीं आया है जेई मेंस का, लेकिन जो एनडीए का होना है अपना, वो भी एनटीए ही करवाता है उस एग्ज़ाम को भी। तो एनडीए के एग्ज़ाम के जो 6 सितंबर को होना है उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। उसके अलावा इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अगली सुनवाई 17 तारीख को होनी है। 2 बार इसको पोस्टपोन किया जा चुका है। उसके बाद भी केसेस इतने ज़्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने ये डिमांड की है कि इसको डिले किया जाए। लेकिन कुछ सेक्शन हैं जिन्होंने इसके पोस्टपोनमेंट के अगेंस्ट में पिटीशन फायर की है। एक्चुअली आपको बता दूं मैं कि टोटल इस समय 4 पिटीशन लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनमें से एक तो है जो कि ये बोलती है कि आपको इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना है, लेकिन जो 3 हैं वो ये बोलते हैं कि आपको एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं करना है, यानी कि जो एग्ज़ाम की प्रस्तावित डेट है उसमें ही आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। ये आप देख सकते हैं। 1 मोर पिटीशन, मतलब कि पहले से कुछ फाइल थी, उसमें से एक और ऐड हो गई है, ये कल ही ऐड हुई है। 1 मोर पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट एंड जेई एग्ज़ाम, वो इनके फर्दर डिले के अगेंस्ट में है ये। अब जेई की जो एग्ज़ाम को लेके जो भी एचआरडी मिनिस्टर के अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि देखो लगभग 9 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें बैठने वाले हैं। तो हमने देखो 2 सुविधाएं बच्चों को ऑलरेडी दे दी हैं। पहले तो हमने ये था कि भाई अगर जो बच्चे एनडीए का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनका एक ही डेट को एग्ज़ाम है, तो हमने उनके लिए पहले से ही एक अपना साइट में ओपन कर दे दी थी एक लिंक, तो जिससे उन्होंने अपना जो भी एग्ज़ाम की डेट है वो उसको चेंज कर सकते हैं। वो उसमें बता सकते हैं कि हम एनडीए का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनकी डेट जो है वो कोलैप्स नहीं होगी। और दूसरी सुविधा हमने इनको ये दी है कि हमने कुछ चांसेस दिए थे उनको, ताकि वो अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकें, जिससे कि भाई ज़्यादा उनको ट्रैवलिंग वगैरह में कोई दिक्कत ना है। तो हमने एग्ज़ाम को सेंटर की भी एक सुविधा दी है चेंज करने की, और साथ ही साथ हमने जिनका एनडीए का एग्ज़ाम है वो भी साथ में कोलैप्स ना हो, मर्ज ना हो, तो हमने वो भी सुविधाएं दी हैं। तो हम पूरी तैयारी के साथ हैं कि इसको हम पोस्टपोन नहीं करेंगे। अब एक और, जब उन्होंने एक्सपर्ट से बात की, एचआरडी मिनिस्टर के जो बड़े ऑफिसर हैं उनसे बात की, तो उनके हिसाब से ये है कि अगर इसमें अगर डिले होता है तो उससे क्या होगा कि कंपटीशन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि जो कट ऑफ है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, कट ऑफ्स आर लाइकली टू बी हायर देन यूजुअल एंड स्टूडेंट्स हु कुड नॉट रिमेन फोकस्ड माइट टू बी ए डिसएडवांटेज। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज भी होगा। तो इसीलिए उनका तो यही कहना है, वो लोग और जो ऑफिशियल्स हैं उनका तो यही कहना है कि वो इस एग्ज़ाम को जो भी प्रस्तावित डेट है उसी में कराने की तैयारी में है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता तो शायद एडमिट कार्ड आज या कल में आ जाते, लेकिन अभी तक जब तक 17 तारीख को सुनवाई होगी उसके बाद ही ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जो भी होगा वो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अभी डेविएट ना हो, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। जो भी डिसीजन होगा वो बाद की बात है, एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं होगा, ये तो पक्का है। तो मैं कह रहा हूँ चलो आज नहीं होगा तो कल होगा एग्ज़ाम, कल नहीं होगा तो परसों होगा, कभी ना कभी तो होगा। तो इसीलिए आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।